हम अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास सदिशों का गुणनफल। सदिशों गुणनफल में बेटा पहला आएगा हमारे पास अदिश गुणनफल, और इसको दर्शाते हैं बेटा किससे, हमेशा डॉट से। दूसरा आएगा बेटा हमारे पास सदिश गुणनफल, इसको दर्शाते हैं बेटा हमेशा किससे, क्रॉस से। किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से। तो पहले हम बात करेंगे किस पे, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को कैसे दर्शाते हैं, डॉट से। तो मान लो हमारे पास कोई भी दो सदिश हैं ए और बी, तो इनका अदिश गुणनफल होगा ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। क्या होगा, ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। इतना ही याद रखना आपको, ज्यामितीय व्याख्या इस बार हट गई है, मतलब ये आया कैसे, ऐसा इसका परिमाण हटा दिया इस बार। तो केवल हमें याद रखना है कि अदिश गुणनफल हमारे पास ए डॉट बी का मान क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। थीटा क्या होगा बेटा, उन सदिशों के मध्य का कोण, सदिशों के मध्य का कोण। एक तो ये हो गया। अगर हमारे को इस तरह से सदिश दे रखी हो कि ए सदिश हमारे पास A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप, और B सदिश हमें दे रखी हो A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि i कैप डॉट i कैप या j डॉट j या k डॉट k की वैल्यू कितनी होगी, 1। खुद का खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसका मान कितना होगा, 1। अगर आपके पास i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i या i डॉट k या मतलब कोई भी खुद के अलावा अगर विपरीत है तो उसका मान हमेशा आपके पास क्या होगा, 0 होगा। उसका मान आपके पास हमेशा क्या होगा, 0। तो देखो बेटा यहाँ से अपने इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें, किसका, a डॉट b। a थी A1i प्लस B1j प्लस C1k डॉट A2i B2j प्लस C2k। डॉट प्रोडक्ट निकालो बेटा। पहले ये फर्स्ट पॉइंट इस पूरी से गुणा होगा, फिर सेकंड पूरी से गुणा होगा, फिर थर्ड पूरी से होगा। तो ये इससे गुणा हो तो ये मिला बेटा में A1 डॉट A2, i डॉट i की वैल्यू कितनी हो गई, 1, प्लस ये इससे गुणा होगा तो ये मिलेगा A1 डॉट B2, लेकिन i डॉट j की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो पूरा 0 हो गया। ऐसे ये इससे गुणा होगा तो भी पूरा 0 हो गया, फिर B1 इससे गुणा होगी तो 0 हो गया, केवल क्या मिलेगा, B1 B2, बाकी 0 हो गया। ऐसे फिर C वाले करेंगे तो क्या मिलेगा, C1 C2। तो ये इन दोनों सदिशों का क्या ज्ञात हो गया हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट। दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल, i वाले के साथ, j वाला के साथ और k वाला k के साथ। तो i डॉट i की, j डॉट j और k डॉट k की वैल्यू क्या होती है, 1, और बाकी सब की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें दे रखा हो इसमें, अब अदिश गुणनफल के गुणधर्म, इसके गुणधर्म अगर बेटा a सदिश लंबवत है किस पे, b पे लंबवत है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो a डॉट b बराबर a का परिमाण b का परिमाण कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो यानी a डॉट b का मान क्या मिला आपको, 0। अगर ये 0 है तो पूरा ही क्या हो गया, 0। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी दो सदिश लंबवत हैं तो वहाँ पे उनका डॉट प्रोडक्ट का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगर दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है तो वो सदिश हमेशा एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। ओके, क्या है, लंबवत। उसके बाद हमारे पास इसमें अगर दो सदिश एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों। दूसरा गुणधर्म, अगर a सदिश समांतर हो किसके, b सदिश के, तो a डॉट b बराबर होगा a का परिमाण b का परिमाण इंटू कोस थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो a डॉट b किसके बराबर होगा, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। ओके। अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है
कि एक सदिश इधर जा रही है और एक सदिश इधर जा रही है, तो भी एक दूसरे के समांतर हो गई। एक सदिश इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो एक दूसरे की क्या हो गई, समांतर हो गई। समांतर हो गई तो यहाँ पे कोण कितना आ जाएगा, 180। कितना आ जाएगा, 180। 180 पे कोस का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस मॉड ऑफ ए इंटू माइनस मॉड ऑफ बी हो जाएगा। अरे इसका मान -1 आएगा, -1 को यहाँ गुणा करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का मॉड ऑफ ए इंटू माइनस का मॉड ऑफ बी। मेन पॉइंट यही है कि अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। फिर इसके अंदर आता हमारे पास कि अगर दो सदिश, सदिश ए का सदिश बी पे प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पे प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना क्या, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का बी पर प्रक्षेप, नहीं बेटा, मॉड ऑफ बी। अगर हमारे पास यहाँ पे होता सदिश बी का ए पर प्रक्षेप, तब इसका था हमारे पास ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, जिस पे प्रक्षेप पूछा है उसके परिमाण का क्या करना है, भाग देना है। अगला टॉपिक बेटा, दो सदिशों के मध्य कोण। तो कोण के लिए बेटा अपन ने अभी पढ़ा था कि ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू में कौन आता है, कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। ये आ गया हमारे पास दो सदिशों के मध्य कोण। ये कौन सा रूप आ गया, सदिश रूप। अगर आप कार्तीय रूप लेना चाहो तो कार्तीय रूप कौन सा होता है, ए सदिश कौन सी थी हमारे पास, a1 b1 c1 इस तरह से थी। बी सदिश क्या थी हमारे पास, a2 b2 c2। अगर कार्तीय रूप लेना चाहो तो a डॉट बी हमने अभी याद किया था, क्या मिला था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मिला था। फिर a सदिश का परिमाण क्या होता है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इसका हो गया हमारे पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये कार्तीय रूप है, मतलब इसमें तो सदिश रूप में और इसमें कौन से में, अदिश रूप में। मतलब केवल संख्याएं काम में लेनी है आपको। हम एक्सरसाइज 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो सदिशों के परिमाण क्रम से 4 और 5 इकाई हों तो उनके अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि उनके मध्य का कोण क्रम से ये हो। कि माना, इसका हल, कि माना दो सदिश क्रम से ए और बी हैं, तो बड़ा प्रश्नानुसार ए का परिमाण 4 और बी का परिमाण 5। इसमें पहला हमारे से पूछा जब थीटा कितना था हमारे पास पहले में 60 डिग्री, तो बेटा ए डॉट बी बराबर होता है हमारे पास ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। तो 4 गुणा 5 इंटू कोस 60 डिग्री, तो 4 गुणा 5 इंटू कोस 60 का मान 1/2, कितना आ गया, 10। तो ए डॉट बी का मान कितना आ गया हमारे पास, 10। ऐसे इसके अंदर दो भाग करने, मोड ऑफ ए का मान 4 ही रहेगा, मोड ऑफ बी का मान 5 रहेगा, थीटा चेंज होता जाएगा, एक बार 90 और एक बार 30। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट बेटा हमारे पास ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए सदिश व बी सदिश क्रम से ये हो। ए सदिश दे रखिए हमारे क्वेश्चन ए बराबर 2i प्लस 5j प्लस 5j कैप, और बी सदिश दे रखिए हमारे क्वेश्चन इसमें 3i माइनस 2j कैप। हमें ज्ञात करना बेटा इसमें
ए डॉट बी, तो ये मिला हमें 2i प्लस 5j डॉट 3i माइनस 2j, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता कितना मिला हमें 2 इंटू 3 प्लस ये मिला हमें 5 इंटू माइनस 2, केवल टर्म इसमें है ही नहीं, तो ये मिला हमें 6 माइनस 10 माइनस का 4। तो ये इसी प्रकार आपको इसके सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास, यदि दो बिंदु P व Q के निर्देशांक क्रम से ये हों, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना हमारे पास प्रश्नानुसार P बिंदु जिसके निर्देशांक है हमारे पास 3,4 और Q बिंदु के निर्देशांक हमारे पास 12,9। O क्या बताया हमारे को इसने, मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। हमें ज्ञात करना है कोण POQ, क्या ज्ञात करना है कोण POQ। पहले हमने ज्ञात की OP की स्थिति सदिश क्या बनेगी 3i कैप प्लस 4j कैप, फिर ज्ञात की हमने OQ की स्थिति सदिश 12i कैप प्लस 9j कैप, फिर हमने ज्ञात किया OP का परिमाण क्या मिला रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना मिला 5। फिर हमने ज्ञात किया OQ का परिमाण रूट ऑफ 144 प्लस 81, ये हो गया रूट ऑफ 5 225, यानी कितना मिला हमें 15। 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2, कितना मिला हमें 15। माना कोण POQ कितना है थीटा है, कितना है थीटा। तो बेटा हम जानते हैं कि क्या कोस थीटा बराबर होता है A डॉट बी यानी OP डॉट OQ अपॉन OP का परिमाण इंटू OQ का परिमाण। OP इंटू OQ याद करो तो ये हो गया बेटा हमारे पास 3 गुणा 12 प्लस 4 गुणा 9 बट्टे में आ गया बेटा 5 गुणा 15। कोस थीटा बराबर हो गया हमारे पास OP डॉट OQ अपॉन OP का परिमाण इंटू OQ का परिमाण। तो ये मिला बेटा हमें 36 प्लस ये भी कितना हो गया हमारे पास 36 और 36 और 9 चौक 36 अपॉन में कितना मिला हमें 75, कितना मिला 75, कितना मिला हमें 75। तो ये मिला बेटा अभी हमें यहाँ से कोस थीटा बराबर 72/75 कटेंगे बेटा किसी से 3 से काटा इसको तो 3 दूनी 6 4 तियाँ 12, इसको काटा तो कितनी बार कटे जाएगा 25 बार। तो यहाँ से थीटा बराबर मिला हमें कोस इनवर्स 24/25, अतः कोण POQ बराबर है कोस इनवर्स 24/25। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हमें सिद्ध करना है कि A डॉट बी का होल स्क्वायर लेस देन या इक्वल होता है किसके A के परिमाण का स्क्वायर इंटू B के परिमाण का स्क्वायर। तो देखो बेटा इसका हल हम जानते हैं कि क्या जानते हो बेटा A डॉट बी बराबर होगा A का परिमाण इंटू B का परिमाण इंटू कोस थीटा। दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे तो हमारे को मिला A डॉट बी का होल स्क्वायर, A डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर A के परिमाण का स्क्वायर B के परिमाण का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि कोस स्क्वायर थीटा का मान या तो हमेशा कितना होता है 1
या 1 से छोटा। 1 से बड़ा तो जाता ही नहीं है cos थीटा। cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1। अरे ग्राफ बनाया होगा 11th में, अधिकतम मान कितना होता है 1 और मिनिमम मान -, यानी cos स्क्वायर थीटा या तो 1 या 1 से में से क्या रहेगा लेस देन। तो हमें मिल गया यहाँ से a डॉट बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल a के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर। इसका मान यहाँ यूज कर ही लिया और ये साइन लेस देन या इक्वल, यही चाहिए था हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका 5th, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश a तथा b परस्पर लंबवत है। 5th का फर्स्ट अपना हमारे पास a सदिश दे रखी है हमारे को इसने। a सदिश है 2i लैम्डा j प्लस k, 2i प्लस लैम्डा j प्लस 3k, ओनली k। और b सदिश अपना हमारे पास इसमें 4i माइनस 2j माइनस 2k, 4i माइनस 2j माइनस 2k का। तब प्रश्नानुसार कि सदिश a लंबवत है किस पे b पे। a सदिश है वो b के साथ क्या है लंबवत है, तो किसका मान ज्ञात करना है लैम्डा का। लंबवत है तो बेटा हमारे पास a डॉट b का मान किसके बराबर होगा 0 के। तो a सदिश थी 2i प्लस लैम्डा j प्लस k डॉट ये थी 4i माइनस 2j माइनस 2k बराबर क्या मिला 0। मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बेटा 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से मिला हमें माइनस 2 लैम्डा बराबर माइनस का 6, तो लैम्डा बराबर कितना मिला 3। अतः लैम्डा का मान 3 है। तो बेटा कोई भी दो सदिश अगर लंबवत होंगे तो वहां पे हमेशा a डॉट b का मान क्या लेना है 0 लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास सदिश का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। 6th का हल कि माना a सदिश अपना हमारे पास 4i माइनस 2j प्लस k, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और b सदिश है हमारे पास 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो बेटा सदिश a का b पर क्या ज्ञात करना है हमें प्रक्षेप। तो उसके लिए पहले हम ज्ञात कर लेते हैं a डॉट b 4i माइनस 2j प्लस k डॉट 3i प्लस 6j माइनस 2k। तो ये मिला बेटा हमें 12 माइनस 12 माइनस के 2, कितना मिला हमें माइनस 2। a का b पर प्रक्षेप, साथ में हम क्या ज्ञात कर लें b का परिमाण। तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपना 9 प्लस 36 प्लस 4, कितना हो गया 7। अब सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप क्या होगा बेटा a डॉट b अपॉन b का परिमाण। तो ये था -2/7। जिसका जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, जिस पे ज्ञात करना है उसके परिमाण का क्या करना है भाग देना है। तो ये था बेटा हमारे पास सदिश a का b पर प्रक्षेप। तो बेटा ये थे हमारे एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। ओके बेटा।